ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार होलिका दहन का पर्व 17 मार्च दिन गुरुवार को है। दोस्तों, इस बार भद्राकाल 17 मार्च को दोपहर 1:20 से शुरू होगा और रात 12:57 पर समाप्त होगा। इसलिए इस बार भद्रा पूछ के दौरान ही होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है रात 9:06 से रात 10:16 तक। मध्य रात्रि के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है देर रात 1:12 से 18 मार्च की सुबह 6:28 तक। दोस्तों, इस बार होली पर वृद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इन अद्भुत संयोगों से इस बार की होली का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इन शुभ योग में होलिका का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जीवन में चले आ रहे कष्ट दूर होंगे, साथ ही मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, शास्त्रों में होली का खास महत्व बताया गया है। होली पर कई प्रकार के उपाय टोने टोटके किए जाते हैं। व टोने टोटकों की काट भी इस दिन करना बहुत ही कारगर होता है। माना जाता है इस दिन किए गए टोने टोटके कभी भी असफल नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार जहां होलिका दहन के दिन होलिका का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जाने अनजाने में होली के दिन अगर कर लिया जाए तो इससे पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को गलती से भी होली के दिन कर लेते हैं, उनके घर गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। उन पर और उनके परिवार पर बुरी शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसलिए होली के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें होली के दिन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन बुरी शक्तियां अपने चरम पर रहती हैं और बुरी शक्तियों का सबसे ज्यादा प्रभाव सफेद रंग के खाद्य पदार्थों पर होता है, जैसे कि दूध, दही या फिर मावे की कोई भी मिठाई। अधिकतर सफेद रंग के खाद्य पदार्थ में ही टोना टोटका रख के खिलाया जाता है। इसलिए होलिका दहन के दिन सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। आप अपने घर के बने सफेद रंग के खाद्य पदार्थ का अगर सेवन कर भी रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि घर से बाहर जाने से पहले आप अच्छी तरह से कुल्ला कर लें और कुछ नमकीन चीज खाकर ही घर से बाहर निकलें। दोस्तों, होली के दिन सिर को ढककर रखना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए। यदि महिला हैं तो अपनी साड़ी के पल्लू या फिर दुपट्टे से अपने सिर को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही शरीर में प्रवेश करती हैं। इसलिए इस दिन अपने सिर को ढककर रखें, जिससे बुरी शक्तियां आप पर हावी ना हो सके। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही जलानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को परेशानी हो सकती है। सूर्यास्त के बाद होली ना तो खेलनी चाहिए और ना ही किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर भारी संकट आने की आशंका होती है। किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखना चाहिए और इसके साथ ही सास और बहू को भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस नवविवाहित को जीवन में कई प्रकार की
परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए होली के दिन अगर आपके घर कोई कुछ मांगने आए तो आप उसे खाने की वस्तु दे दें, लेकिन भूलकर भी धन ना दें। होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार के कोई शुभ या मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह सभी कार्य इस समय में करने वर्जित माने जाते हैं। होलिका दहन वाले दिन होलाष्टक लगे होते हैं। होलाष्टक होलिका दहन से 8 दिन पहले शुरू होते हैं और होलिका दहन के दिन तक रहते हैं। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जाए या कोई भी नया कार्य शुरू किया जाए तो उसमें कठिनाई आती हैं और सफलता नहीं मिलती। होली के दिन किसी को भी शमशान या सुनसान जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती हैं, जिसका असर आप पर भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर तंत्र मंत्र क्रियाएं सुनसान जगह या फिर शमशान में की जाती हैं। होली पर कई टोने टोटके और पूजन पीपल वृक्ष के नीचे किए जाते हैं, लेकिन अगर जब होली रविवार के दिन होती है तो पीपल वृक्ष के नीचे जाकर पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना वर्जित माना गया है। इस दिन भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, होली के दिन टोना टोटके के काट और उतारे किए जाते हैं और यह उतारे अधिकतर तिराहे या चौराहे पर डाले जाते हैं। इसलिए होली के दिन सड़क पर चलते समय, चौराहे या तिराहे पर जाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी पड़ी हुई चीज पर भूलकर भी पैर ना रखें। माना जाता है कि जो व्यक्ति उतारे पर पैर रख लेता है तो उस व्यक्ति पर बुरी शक्तियों का असर हो जाता है। जिस चीज का उतारा होता है वही परेशानी उस व्यक्ति को होने लगती है। होली पर खासकर रात के समय बुरी शक्तियां ज्यादा हावी होती हैं, इसलिए होली की रात को महिलाओं को बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए और ना ही बालों को काटना चाहिए। होली पर सौंदर्य प्रसाधन या फिर परफ्यूम वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बुरी शक्तियां सौंदर्य प्रसाधन और परफ्यूम वगैरह पर आकर्षित होती हैं। होली पर इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।